दाऊद, तुम तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी शादी होगी हमना से, वो भी लंदन में। नवाब साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन कराएगा मेरी शादी? मैं कराऊंगा। दाऊद, तुम इतने अरसे से यहां पे हो और नवाब साहब कई मर्तबा तुमसे अपनी लड़कियों के रिश्ते के लिए बात कर चुके हैं, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में गौर नहीं किया। क्यों? किस चीज की कमी है तुम? जवान हो, खूबसूरत हो, सेटल्ड हो, उन्हें तुम जैसा दामाद कहां मिलेगा, और वो भी लंदन में। नवाब साहब देखिए, अब आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो, अपना फर्ज तो मुझे पूरा करना है ना। वैसे भी बहुत से पाउंड्स दे चुका हूं, उसे वसूल तो करना है। तुमसे करो नवाब वजह तो फोन लगाओ। क्या मैं फोन लगाऊं? हाँ, लगाओ। नवाब साहब प्लीज आइए, बेल हो रही है। हेलो नवाब साहब, असद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नवाब साहब, ऐसा है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, लिहाजा मैं अपने कमरे में आपका मुंतज़िर हूँ। अगर आप तशरीफ ले आए प्लीज। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं आ जाता हूँ। क्या बात? नहीं, कुछ नहीं, मुझे किसी जगह काम से जाना है। तुम हॉस्पिटल अकेली चली जाना, मैं वहीं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है? चेंज तो कर लो। हाँ, मैं चेंज कर लेता हूँ। अब ऐसे करो, तुम फूटे यहाँ से। साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं कर रहा मजाक, चलो फूटो यहाँ से। अच्छा, थैंक यू। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तशरीफ लाइए। थैंक यू। कैसे याद किया मियाँ? नवाब साहब, मैंने आपको 2 कामों के लिए जहमत दी है। जी कहिए। नवाब साहब, मैं जानता हूं कि आप पर बहुत फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, और मैं और दाऊद बहुत सोच विचार कर एक नतीजे तक पहुंचे, एक फैसला किया है हम दोनों ने, ताकि आपका बिजनेस का मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप बताएं कि आपने क्या सोचा है? मैं यहाँ लंदन में एक होजरी फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ। उसके साथ मेरा ख्याल है कि मैं और दाऊद स्लीपिंग पार्टनर्स और आपको उसका वर्किंग पार्टनर बनाया जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि दाऊद सोचने के लिए कुछ वक्त मांग रहा है। अगर आप दाऊद को राजी कर लें तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन दाऊद तो मेरा दोस्त है, उसे क्या एतराज हो सकता है? उसे एतराज नहीं, आप सब उसे शिकायत है, और वो अपनी शिकायत में हक बजाने पे। क्या शिकायत है उसे मुझसे? पहले तो कभी उसने तस्करा नहीं किया। बात ही कुछ ऐसी थी कि वो खुद आपसे नहीं कह सकता था। देखिए नवाब साहब, दाऊद जवान है, खूबसूरत है, सेटल्ड है, और सबसे बढ़कर यह कि आपके एतमाद का आदमी है। आप कई मर्तबा उससे अपनी बेटियों के रिश्ते लाने के बारे में कहते रहे, और वो हर मर्तबा आपको देखता रह जाता था, लेकिन आपने कभी उसे नहीं देखा। क्या मतलब?
दाऊद खुद? जी हाँ, खुद ही सोचिए नवाब साहब, जो आदमी अपनी शादी के बाद भी खुद ना कर सके, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? किससे शादी करना चाहते हैं? नवाब साहब, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आपसे नाजिश के लिए तो बात करने ही वाला था। अब रह जाती है हमना, तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। मुझसे जो दाऊद ने कहा वो मैं आप तक कन्वे कर रहा। ना तो हमना मानेगी और ना जहां। देखिए नवाब साहब, इस तरीके से हम सब लोग एक ही खानदान के फर्द हो जाएंगे हर लिहाज से। आप सोच लीजिए। चाय मंगाऊं आपके लिए? अभी मेरा 25वां नंबर है। अच्छा, फिर तुमने वो बताया नहीं कि मैं दाऊद को क्या जवाब दूं? क्या कह रहे हो तुम? अगर दोनों लड़कियों ने सुन लिया होता ना तो हंगामा खड़ा कर देती। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे तो जो कुछ कहा गया था वो मैंने साफ साफ बता दिया है। चारों तरफ से माली मुश्किलात हैं। एक मौका मिल रहा था। कह तो रही हूँ कि हमना और नाजिश शादी वहीं करेंगी जहाँ उनकी मर्जी होगी। नाजिश की शादी तो सही हो रही है ना? मेरे ख्याल में तो सही नहीं हो रही। आगे नाजिश की मर्जी है और हमना का तो सवाल ही बदल है। चाहे हम तबाह हो जाए। किसकी वजह से? ये सब तुम्हारा ही क्या धरा है? अस्पताल में इलाज कराने आए हैं, तुम तन से बाज ना। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं जा रहा हूँ, तुम टैक्सी में आ जाना। डॉक्टर को नहीं दिखाओगे क्या? भाई वो बेगम, अदनान ने कहा है कि यहाँ से हम फौरन शिफ्ट हो जाए। ये नंबर दिया उसने, डिफेंस फेज 5 में मकान खाली है, उसने सौदा कर लिया। भाई मैं खुद देखकर आ रहा हूँ, क्या शानदार मकान है। वाह 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 वाह। अरे ऐसा तो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अब्बा डिफेंस में? हाँ बेटे, 3 बेडरूम, अटैच बाथरूम, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शानदार बहुत बड़ा सा लॉन है। तो क्या करें? है? अरे भाई, यहाँ से अपना सामान पैक करके शिफ्ट करना है ताकि इस इलाके की मुसीबतों से निजात मिले। समझ गए आप? अरे हाँ बेगम, वो अदनान ने 5 लाख रुपए बैंक में ट्रांसफर करा दिए हैं मेरे नाम। अल्लाह सलामत रखे अदनान को। बड़ा ही अच्छा बच्चा है, जैसा कहकर गया था वैसा ही कर दिखाया उसने। मगर अब तुम हामिद को क्या कहोगे? तुम खुद सोचो, हम अपनी इस मासूम बच्चे की शादी उस बुड्ढे के साथ कैसे कर सकते हैं? पहले जब यही बातें मैं कहती थी तो पागल थी मैं। बेगम, ये सब फैसले हालात के तहत होते हैं और अब वो हालात नहीं रहे। और ये भी हो सकता है कि जो कुछ भी है वो हमारी बेटी की तकदीर से हुआ है। कौन है भाई? बेटे देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो हामिद। हाँ अंकल, सुना है आप ये मकान शिफ्ट कर रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं। यहाँ के कुछ हालात अच्छे नहीं है। इलाके के हालात तो वही हैं जो पहले थे, लेकिन आपके हालात जरूर बदले। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। लेकिन ये ख्याल रहे कि हालात के साथ साथ ख्यालात न बदले। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये
कि मेरी और शिम्मी की शादी के बारे में कोई नजरसानी नहीं होनी चाहिए। हामिद, हमने सिर्फ मंगनी की है, शादी नहीं। इस तरह तुम धौंस नहीं कमा सकते। हो सकता है कि हम अपनी बेटी शिम्मी की शादी तुम्हारे साथ न करें। नहीं अंकल, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम जैसे लोगों में जबान से हाँ कहना ही शादी होता है। आपके पास दौलत आ गई है, आप मॉडर्न बन गए। शिम्मी जैसी थी वैसी रहेगी। नहीं करेंगे तुमसे शिम्मी की शादी। क्या कर लोगे तुम? कुछ भी नहीं, क्या कर सकता हूं? वैसे भी मेरे पास इतने पैसे कहां के केस लड़ता फिरूं। शॉर्टकट का आदी हूं। वैसे भी आजकल पिस्तौल चाकू से ज्यादा सस्ता मिलता है। तुम तो मन्नन से भी बहुत बड़े बदमाश निकले। अरे वो तो मैं शिम्मी की वजह से खामोश रहता था, वरना ऐसे दांत साफ करता कि मंजन की भी जरूरत न पड़ती। देखो हामिद, तुम्हें बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, हम कराएंगे तुम्हारी शादी। शिम्मी तो किसी की अमानत है। देखो अंकल, ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं। मैं मुख्तसर बात करता हूं। मेरी शिम्मी से इसी घर में मंगनी हुई थी और इसी में शादी भी होगी। मैं किसी वक्त भी बारात और काजी लेकर आऊंगा, सिर्फ निकाह करवाना है। और फिर जहां मर्जी में आए शिफ्ट हो जाना, निकाह से पहले नहीं। समझ लिया ना? निकाह से पहले नहीं। अम्मा, मेरी गुड़िया की ना शादी हो रही है, पता है आपको? अच्छा ठीक है, शादी तो होती रहती है। आ जाओ, पहले नाश्ता करो। आओ बैठो इधर। अम्मा, वादा करो कि मेरी गुड़िया को दुल्हन तुम बनाओगी, बनाओगी ना? हाँ बेटी, क्यों नहीं। लेकिन तेरी शादी पर मैं तुझे ऐसा सजाऊंगी कि आज तक किसी माँ ने अपनी बेटी को ऐसी दुल्हन नहीं बनाया होगा। सच अम्मा? हाँ बेटे, बस तुझे दुल्हन बनते देख लो, मेरी जिंदगी का यही अरमान है। तेरे ये अरमान बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे, बस दानियाल लंदन से वापस आ जाए। बाबा, मैं तो दुल्हन नहीं बन रही, अम्मा तो गुड़िया को दुल्हन बना रही हैं। उसका दूल्हा बराबर वाले गांव से आ रहा है ना। मैं तो दानियाल भाई से शादी करूंगी, मैं तो दानियाल भाई से शादी करूंगी। तुम्हारी माँ गुड़िया को भी दुल्हन बनाएगी और बेटा तुम्हें भी। हाँ बाबा, मैं भी तो यही कह रही थी। मेरी शादी तो दानियाल भाई से होगी ना, दानियाल भाई से मेरी शादी होगी। तुम एक बाप नहीं जागीरदार हो, जिसकी नजर सिर्फ अपनी बढ़ती हुई जमीनों पर है, बेटी की बढ़ती हुई उम्र पर नहीं। कब तक अपनी खानदानी रवायतों की सूली पर अपनी बेटी को लटकाए रखोगे? बस करो, बस करो। जबान बंदी तो तुम्हारी खानदानी रीत है, लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। मैं मरूंगी तो अपनी बेटी को खुशियां देकर मरूंगी। शानी के अब्बा औलाद को माँ की ममता के साथ साथ बाप की शफकत और मोहब्बत की भी जरूरत होती है। अपने लाडली बेटी पर तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता? तुम्हारी मोहब्बत जरा भी जोश नहीं मारती? खुदा के वास्ते होश में आओ शानी के अब्बा। बड़े भाई की इज्जत अपनी जगह, लेकिन इस एहतराम पर
अपनी बेटी को कुर्बान मत करो, मत करो अपनी बेटी को कुर्बान, मत करो अपनी बेटी को कुर्बान, मत करो। मॉम, आप रो क्यों रही है? और ये कौन सा टाइम है मॉम टेस्टिंग करने का? बेटा पता नहीं फिर कब इस घर में टेस्टिंग करना नसीब में हो या नहीं। कल ये घर बिक रहा है और हमें जल्दी ही खाली करना है। नहीं मॉम, आप परेशान ना हो, हमें इससे बेहतर घर मिल जाएगा। सारी बस घर में गुजारी, किसे पूछो। अन्ना, बेटा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। देखा नाज़िश तुमने, अन्ना नाराज है अपने बाप से। देख रही हो अपनी बेटियों को क्या सलूक कर रही हैं अपने बाप के साथ। खाना रखा हुआ है, भूख लगे तो खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। कितना बदकिस्मत हूं मैं, मेरी औलाद मुझसे नफरत कर रही है, सूरत नहीं देखना चाहती, मेरी बात नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आइए बेगम साहिबा, तशरीफ लाइए। कहिए आप खैरियत से तो हैं? वो नवाब साहब नहीं आए, कैसी तबीयत है उनकी? ठीक है, घर पे कुछ काम था उनको, इसलिए मैंने सोचा मैं आ जाऊं। फरमाइए। मिराज साहब, आप तो अपने ही आदमी हैं, कुछ जरूरत आन पड़ी थी, इसलिए मैं अपना ये जेवर लेके। नहीं नहीं बेगम साहिबा, ये मैं नहीं खरीद सकता। लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि मैं ये आपसे नहीं खरीद सकता। आप नवाब साहब को भेजिए। लेकिन ये मेरे खानदानी जेवरात हैं, असली नगीने जुड़े हुए हैं इसमें। बेगम साहिबा क्या बताऊं आपको, मैं मजबूर हूं, मैं नहीं खरीद सकता। आप नवाब साहब को बुलवा लीजिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? क्या आपको मुझ पे एतबार नहीं? नहीं 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 बेगम साहिबा, ये बात नहीं है, बस वो मजबूरी है। अपने आदमियों का क्या फायदा है? ठीक है, मैं किसी और ज्वेलर को दिखा दूंगी। जी वो क्या बताऊं, मजबूरी है बेगम साहिबा। मैं बार बार समझाता रहा हूं नवाब साहब को, असल जेवरात तो सारे वो बेच चुके हैं। अल्लाह खैर, क्या हुआ? बेगम साहिबा घबराए नहीं,
मैं आपको घर छोड़वा देता हूँ। तो नहीं दिख रहे। अब तुम मुझे भेज दो और फिर दोनों बेटियों को भेज दो ताकि किसी तरह तुम्हारी हविस तो पूरी हो। क्या हो? आप रो क्यों रही है? मुझे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। अपने बाप के पुत्र को उसने मेरे सारे हीरे के जेवरात बेचकर नकली जेवर रखी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मॉम। ऐसे ही है। मैं अभी सुनार इमदाद कहाँ से आ रही हूँ। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। कैसे बाप हो तुम जिसने अपने बच्चों के जहेज के जेवर बेचकर तुम्हें लुटा दी। डैड, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी हरकत तो सोच भी नहीं सकते। शर्म आती है हमें आपको डैड कहते हुए। तुम्हारा मेरी जिंदगी से जी भर गया ना, लेकिन मैं तुम्हें उस औरत के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम्हें मारूंगी फिर खुद मारूंगी। बात करो दिदार। डैड, डॉक्टर, हम डॉक्टर। जा, कुछ तो बोलो। नहीं तो देखो जा। जी दाऊद साहब, आज आपने मुझे कैसे याद किया? इस दौर में अगर किसी चीज की कमी हो गई है तो वो वक्त है। किसी के पास भी वक्त नहीं है, और वो भी लंदन में। कोई बहुत ही जरूरी काम हो तो ही आना पड़ता है। क्या कोई बहुत ही जरूरी काम है? देखो दानियाल, मैं ये बात कभी भी जुबान पर नहीं लाता, लेकिन मजबूरी है। मुझे तुम्हारे हालात का भी पता है, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप दाऊद साहब बताएं तो सही, क्या बात क्या है? मैं तुम्हें अब तक 5,000 पाउंड से ज्यादा की रकम उधार दे चुका हूं। मुझे वो पैसे चाहिए। 5,000 पाउंड? उसमें से 2,500 पाउंड तो तुमने नवाब साहब को दिए थे ना। लेकिन यार, अब वो रकम कहाँ मिलेगी? वैसे ये पैसे भी मैं नवाब साहब के लिए मांग रहा हूँ। उनकी फैमिली यार आजकल बड़े प्रॉब्लम में है, और ये पैसे मैंने उन्हें देने ही देने। ठीक है दाऊद साहब, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखो दानियाल, अगर तुम नवाब साहब की फैमिली को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम नुकसान भी ना पहुंचाओ। क्या मतलब है आपका? मैं उनको नुकसान पहुंचा रहा हूँ? यार, वो हमना की शादी किसी ऐसी जगह करना चाह रहे हैं जहां से कुछ माली फायदा पहुंच सके, और हमना को तुमने पागल बनाया हुआ। देखो दाऊद, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। जोश में मत आओ। रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात को ठंडे दिल से सोचो। और ये भी गलत है कि हमना की शादी कहीं और हो रही है। मैं तुम्हें बताऊं कि वो हमना की शादी किससे करना चाह रहे हैं? किससे? मुझसे। यार दानियाल, जिंदगी में पहली बार खुशी मिल रही है। अगर तुम चाहो तो। देखें दाऊद साहब, मेरे साथ फिल्मी बातें मत करें। अगर हमना आपसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? हमना तो शादी करना चाह रही है, लेकिन तुमसे डरती है। अगर आप सच कह रहे हैं तो कर लें शादी, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं फाइनल कर लूं? लेकिन दाऊद साहब, आप तो बिल्कुल फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं। बैंक ने हमारे घर की फरोख्त का ऐड सारे अखबारों में दे दिया है। हम बस ये दुआ करो कि कीमत अच्छी मिल जाए, ताकि बैंक समेत जितने लोगों के कर्जे हैं वो सब तो अदा हो जाए।
देखती हूँ। अरे अदनान तुम आओ अंदर आओ। थैंक यू। अदनान तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं नवाब साहब से मिलने के लिए आया हूँ। नवाब साहब नहीं है घर पे, उनसे मिलना है तो फोन पर टाइम लो फिर आओ। मैंने अखबार में पढ़ा था कि ये मकान बिक रहा है। मजाक उड़ाने आए हो? देखिए मिस नाजिश, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अदनान देखो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रही हूँ ना, तुम चले जाओ यहाँ से, प्लीज गो। नाजिश, ये क्या किया तुमने? उसको बिठाती, उससे बात करती। मॉम, वो हमारा मजाक उड़ाने आया था। तुम गलत समझ रही हो। याद नहीं तुम्हें उसने टोनी को ढूंढने में हमारी कितनी मदद की थी? जाओ उसको बुलाओ, शायद वो टोनी को ढूंढ ले। You? Yes, me. Why have you come here? I do have a share in this house. I am Mrs. Wajahat. This house cannot be sold without my permission. Oh, get lost. You get lost. Now I am going to live here. Dad's not in. Why don't you talk to him when he comes back? I'll give you 10 minutes to leave this house. Otherwise my people will throw you out. नाजिश, इन लोगों के मुंह मत लगे, यहाँ से चलें। नाजिश प्लीज। मॉम, वैसे भी तो बैंक वाले हमारा घर बेच ही रहे हैं, हम चलते हैं यहाँ से। लेकिन बेटा, हम जाएंगे कहाँ? डोंट वरी, मैंने अपनी फ्रेंड से कह रखा है, उसका अपार्टमेंट है, विल गो देयर, वहाँ चले जाएंगे। Why don't you call the police? Nobody's gonna call the police. You're not allowed to touch anything. Just leave the house. मॉम, चलते हैं। हाँ, तुम्हारे डैड वो तो आ जाए। छोड़ दे डैड को, डैड होते भी तो हम उन्हें यही छोड़कर जाते। प्लीज चलें। चलें। Hello, can I talk to Miss Sabna, please? Sorry? What? They have left the house. Where they have gone? May I know who's speaking, please? Well, thank you very much. What is this nonsense? Get out from there!
हेलो। हेलो, कौन? दानियाल? हमना, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? इतने फोन किए मैंने तुम्हें। क्या वो घर छोड़ दिए? हाँ। क्यों? जब मिलूंगी तो तफसील से सब कुछ बता दूंगी। तो आ जाओ ना, मुझे भी तुमसे बात करनी है। ठीक है, मैं शाम को आती हूँ। कहाँ? वहीं टावर बीच के स्पॉट पर। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस ऐसे ही। क्या हुआ? खैरियत? तुम आओगी तो बताऊंगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ये क्या हो रहा है? जो आप देख रहे हैं। क्या मतलब, आपने दफ्तर वाइंड अप कर दिया क्या? बेच दिया है, बस ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो रख रही थी। आप प्लीज आइए। नहीं, थैंक यू। क्या हो गया ये सब कुछ? आज आप मुझे हंसने को नहीं कहेंगे? जी नहीं, ये सब कुछ देखकर मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं पा रहा हूँ कि कह सकूं। आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं। हिम्मत तो मुझे हारनी चाहिए। देखिए नाजिश, मैं जो कुछ कर रहा हूँ आप सब लोगों की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। और मैंने तो नवाब साहब से भी बात की थी कि अगर हमना की शादी दाऊद से कर दी जाए तो। असद साहब, आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। देखिए नाजिश, ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से थोड़ी ही कह रहा हूँ। वैसे भी एक मुफलिस और कल्लाश शख्स जो होटल में बैरी की नौकरी करता हो, उससे आपकी बहन साहिबा इश्क करवाता, और एक शख्स जो बिजनेसमैन है, लंदन में सेटल है, आपके खानदान का दोस्त भी है, उससे अगर हमना की शादी का जिक्र भी किया जाए तो आप इंसल्ट फील करेंगे। बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि ये इंसल्ट वाली बात है। अब देखिए, आप उसको प्रपोज करने दें, भले से आप इनकार कर दीजिएगा। हाँ, ये तो आपके हाथ में है ना। देखिए ना नाजिश, दाऊद एक इज्जतदार शख्स है, तो इनकार भी इज्जत से ही करना चाहिए। तो उसकी बेइज्जती कौन कर रहा है? देखिए नाजिश, मेरा मतलब ये है कि अगर वो आपके यहाँ आए और कुछ कहे तो आप उसकी बात सुन लें, फिर समझा बुझाकर उसे इनकार कर दें। देखिए, ये एक शरीफाना तरीका है, और दाऊद वैसे भी मेरा दोस्त है, मुझे बहुत अजीज है। क्या सोच रही हैं आप? मुझे हमना से पूछना पड़ेगा। कमाल करती हैं आप, हमने से पूछने की जरूरत क्या है? जब इनकार ही करना है, उसे बुलाएं, इनकार कर दे। अदनान, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये देखो। क्या है ये? मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट। डॉक्टर ने मुझे ड्रग एडिक्शन से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब मैं मॉम से मिल सकूंगा। मॉम ये सर्टिफिकेट देखकर कितनी खुश होगी। मुबारक हो टोनी, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया तुमने यार। तुम तो बहुत बहादुर हो यार। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। तुमने मुझे माँ का एहसास दिलाया और मैंने ऐद किया कि मॉम से उसी वक्त मिलूंगा जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। पता है, अगर मेरे खून में कोई भी बीमारी का शक था, वो भी दूर हो गया है। अब मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। अब माम तुम्हारी शादी करेंगी, तुम्हें दूल्हा बना हुआ देखकर कितना खुश होंगी वो। यार अदनान, मुझे ट्रेडिशनल पाकिस्तानी दूल्हा बनना है। वो जबरदस्त कपड़े होते हैं, वो शेरवानी
और वो उसको क्या कहते हैं, वो हाथ टोपी, वो कैप, कुल्ला। हाँ कुल्ला, वो भी पहनूंगा। क्यों भाई, कोई लड़की देख रखी है क्या? जहां मॉम कहेंगे वही शादी करूंगा। आज के बाद सारी जिंदगी बस अपनी मॉम को खुश रखूंगा। ये बताओ कब मिल रहा हूँ आपसे? आज रात को। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। हेलो दानियाल, दाऊद बात कर रहा हूँ। कहो दाऊद, क्या बात है? यार तुम हमें अपना दोस्त समझो या ना समझो, हमारे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। तुम्हें एक दावत देनी थी। काहे की? वो कल मैं हमना के घर अपना रिश्ता लेके जा रहा हूँ। हाँ, उन लोगों ने बुलाया है मुझे। ऐसा करो यार, कुछ टाइम निकाल कर हमारे साथ चलो। हेलो, मैं दानियाल बोल रहा हूँ, हमना से बात करवा दें प्लीज। हमना तो बाहर गई हुई है। हाँ दानियाल, मुझे बताओ क्या बात है? मुझे उसी से बात करनी है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो, बताओ तो सही। मैंने सुना है कि आज आपके घर में दाऊद साहब आ रहे हैं, हमना से शादी के सिलसिले में। अरे दानियाल, वो तो खामखा की। ठहरो, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि वो रिश्ता लेके आ रहा है या नहीं। हाँ, आ तो रहा है, लेकिन मॉम, मॉम कहाँ हो तुम? मॉम, मैं टोनी। मॉम, मुझको देखोगी तो पहचानोगी नहीं। डैड, 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 ये क्या हाल है आपका? डैड, डैड, मैं टोनी। डैड, डैड देखो मुझे, मैं घर आ गया हूं। डैड, What is this nonsense? डैड, ये कौन है? मॉम कहाँ है? डैड, ये इसने सबको बाहर निकाल दिया। She has thrown them out. Thrown them. John! John! Call the police!